पूंजी बाजार। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूंजी व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है। यह वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। सही है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं। ये भी सही है, ए और बी दोनों। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। भारत सरकार वे सभी प्राप्तियों को देयता पैदा करती हैं जो वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। ठीक है। और जो पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मद सरकार के द्वारा जनता से लिए गए ऋण, उन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक और अन्य वित्तीय संसाधनों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली है। सही है। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? ये करता है कम आय वाले व्यक्ति एवं छोटे कारोबारों को। सूक्ष्म जो वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले व्यक्ति और छोटे कारोबार करने वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत दी जाने वाली मदद किसी व्यवस्था जैसे कि कृषि हो गया, डेयरी हो गया, टेलरिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया आदि के लिए व्यक्तिगत जरूरतों के लिए दी जाती हैं। कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ता को भेजी जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निजी वस्तुएं कहा जाता है जो उपभोक्ता को भेजी जाती हैं। निजी वस्तुएं वह होती हैं जिनका स्वामित्व उस समूह तथा व्यक्ति तक सीमित होता है जिन्हें वह अपने उपभोग के लिए खरीदता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक होता है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान सबसे आवश्यक चीज़ है। ये वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यकता लोगों को शिक्षित करने और संस्थानों की स्थापना करना। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 आवश्यकताएं निम्न हैं। कार्य करने के लिए लोग तथा अर्थात मानव पूंजी, उपकरण यानी कच्चा माल और धन और भौतिक पूंजी, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम। जो सेबी का जो मुख्यालय है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह है मुंबई शहर में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। भारत में जो प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड, हिंदी में, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसे सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को दी गई। इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है। निम्न में से क्या धारक की इक्विटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है डिबेंचर का निवारण। जो डिबेंचर का निवारण धारक की इक्विटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है। डिबेंचर दीर्घ आवधिक ऋण प्रारूप का माध्यम होता है जिसका इस्तेमाल बड़ी कंपनियां अथवा सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डिबेंचर कंपनियां ब्याज का भुगतान करती हैं।